पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे माई के बात करल गेल है ओकर बेटक नाम की लागे। यानी इस कहानी में जो है सो जिस माँ की चर्चा की गई है उस माँ का जो बेटा होता है उस बेटा का क्या नाम है दोस्तों, जो एक प्रमुख पात्र के रूप में भी है इस कहानी में, उसका क्या नाम है उसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुरजा, बी प्रेम, सी दिनेश और डी बिरजू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरजा। सुरजा जो है सो वो इस कहानी में एक प्रमुख पात्र के रूप में है, साथ ही साथ उसकी माँ जो है वो भी एक प्रमुख पात्र के रूप में इस कहानी में दर्शाई गई है। दोस्तों जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और एक हम लोग यूँ कह लें कि भावुक कहानी है, पूरी मार्मिकता से भरी हुई कहानी, जिसको मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को समझाया है। दोस्तों कहानी का नाम है माई के लोर यानी माँ के आंसू। माई के लोर जो है सोन माटी कहानी संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता या रचनाकार कह ले, कहानीकार कह ले, प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं। इस कहानी में उन्होंने जो है सो माँ की करुणा, माँ की जो है ममता का बहुत ही शानदार चित्रण किया है दोस्तों, माँ के आंसू के रूप में। क्योंकि इस कहानी में जो है सो जब वो उसका बेटा जो है इकलौता बेटा जिसका नाम सुरजा होता है, वो जो है सो जब बाहर जाने की जिद करता है, बाहर यानी कि कमाने के लिए वो बाहर जाने की जिद करता है और अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, तो माँ परेशान हो जाती है और इसलिए परेशान होती है कि वो सोचती है कि मेरा इकलौता बेटा है, यही तो मेरी दुनिया है। और माँ बहुत ही प्रयास करती है कि उसका बेटा यहीं गांव में रह कर जो है, गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, जो कि गिरजा बाबू के रूप में उसके यहाँ पर काम करता था उसके बेटा, और वो सोचती है कि यहीं पर जो है सो वो काम करे, अपनी ज़िंदगी गुजारे, आराम से चला जाएगा। लेकिन सुरजा पर जो है सो बाहर जाने का भूत सवार था। वो जो है सो गांव के एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम मंगरा होता है उसको देखकर कि कैसे वो जो है गया तो 3 साल में ही जो है सो बहुत तरक्की कर गया, तो वो भी जो है सो अपनी तरक्की करना चाहता है उसको देखकर, और वो चाहता है कि मैं भी जो है सो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारूं। शायद इसी वजह से वो माँ को मनाने का प्रयास करता है कि माँ मुझे भी जाने के लिए दे दो, लेकिन माँ नहीं मानती है, अपने तर्क वितर्क देती है, दोनों तरफ से होते हैं। बेटा बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, वो अपने तर्क प्रस्तुत करता है और माँ पूरा भरसक प्रयत्न करती है कि किसी तरह वो अपनी दुनिया को रोक ले बाहर जाने से। इसी क्रम में लेकिन अंततः जो है सो बेटे के सामने माँ जो है सो हथियार डाल देती है और कुछ कहती नहीं है, वो ये नहीं कहती कि तुम चले जाओ, लेकिन माँ की ममता ये बता देती है कि वो अपनी हामी भर ही देती है। लेकिन जब इस कहानी का क्लाइमेक्स तब होता है जब उसका बेटा जो है सो पूरा तैयार हो के अपनी पत्नी और एक बेटा जो होता है नरेना के साथ, जब वो जाने लगता है, 7 बजे की गाड़ी सुबह पकड़ने रहती है, और तैयार होके सुबह में जो है जब माँ का आशीर्वाद लेके, पैर पड़ के माँ का धूल जो है सो अपने सिर पर लेके जब वो निकलता है, तो उस वक्त माँ की करुणा सामने आ जाती है, ममता बाहर निकल जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जो है सो माँ के इस रूप के बारे में जो है सो प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने इस कहानी में दर्शाया है। दोस्तों बहुत ही भावुक कहानी है, माँ रोने लगती है अपना पोता का नाम नरे 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 कहते हुए। दोस्तों तो बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों, मैंने इस कहानी को पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप सोन माटी कहानी संग्रह का जो खंड मैंने बनाया है वहाँ से आप इस कहानी को बढ़िया से देखिए, उसे समझिए दोस्तों। और अगर कहानी को आप समझे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के प्रश्नों को बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी दोस्तों। लेकिन चूँकि हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अभ्यास भी करना होता है,
तो मैंने उस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कह ले, उन सबको बनाने का प्रयास किया है, आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। कहानी तो मैंने पहले ही बता दी है, तो आज हम लोग इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले, MCQ कह ले, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और एक आग्रह है दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे जितने सारे वीडियोस अभी आएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। देखिए बहुत सारे वीडियोस अभी आने हैं, कोटा के जितने सिलेबस में दिए गए हैं JSSC एग्ज़ाम के अनुसार, उन सब के वीडियोस मैं लाने वाला हूं बारी बारी से दोस्तों। उसके अलावा झारखंड राज्य से संबंधित जो भी सामान्य अध्ययन है उन सबको भी मैं आप लोगों को क्लास के रूप में यहां पर वीडियो बना के आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। और मैं ये भरसक प्रयत्न करूंगा अपने तरफ से कि क्लास को जितना आसान बना सकूं और आप लोगों के समझने योग्य, ताकि आप लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके दोस्तों। बहुत ही हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को लाने से पहले उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके और बहुत सारे फैक्ट्स को जमा करके और जमा करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद कोशिश करते हैं कि हमारा क्लास इतना अच्छा हो या इतना सामान्य रूप से हो, आसान हो कि कोई भी व्यूअर्स, कोई भी स्टूडेंट आए तो उसे बढ़िया से वो बात समझ में आ जाए जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। और शायद जो है सो मैं आप लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी कर सकूं दोस्तों। शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग बात करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब के बारे में। कहानी तो बहुत बड़ी नहीं है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन जितने भी हैं महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर है, ई कहानी कर जे माई के बात करल गेल है ओकर बेटक नाम की लागे। यानी इस कहानी में जिस माँ की बात हो रही है उसका जो बेटा होता है उसका क्या नाम है उसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुरजा, बी प्रेम, सी दिनेश और डी बिरजू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरजा। सुरजा जो है वो जिस माँ की बात की जा रही है यहाँ पर इस कहानी में, माइकेल और कहानी में, उसका जो बेटा होता है, इकलौता बेटा, ठीक है, तो उसका नाम होता है सुरजा, जो कि एक प्रमुख पात्र के रूप में है। माँ के साथ साथ ये भी एक प्रमुख पात्र के रूप में है। दूसरा नंबर, माए सुरजा कौन बातें सुन के शक पका जाए है। यानी माँ जो है सो अपने बेटे सूरज की कौन सी बात ऐसी सुनती है जिससे सुन के जो है सो वो थोड़ी शक पका जाती है, घबरा जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सुरजा जहाँ कमा हलै हुआ बात सुन के। बी, सुरजा के बेटा एक बेर बीमार भई गेल हलै से बात सुन के। सी, सुरजा पैसा कमाए खातिर बाहर जाए बात सुन के। डी, सुरजा कठुआल बात सुन के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरजा पैसा कमाए खातिर बाहर जाए बात सुन के। यानी सुरजा जब अपनी माँ को ये कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ माँ जब ये बात सुनती है अपने बेटे के मुंह से तो वो थोड़ी सकपका जाती है या घबरा जाती है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, के अपन माई से ये बात कहो है कि हमहू अपन घर द्वार से दूर जाए के पैसा कौड़ी के कोनो तिहा करब। यानी कौन अपनी माँ से ये बात कहता है कि मैं भी बाहर जाके पैसा कौड़ी कमा के जो है सो अपने घर के लिए कोई तिहा करब करूँगा या फिर अपने घर को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ऑप्शन नंबर ए, गिरजा बाबू, बी, गणेश, सी, सुरजा और डी, प्रेम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरजा। सुरजा ही तो कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्यों, तो अपने घर के लिए कुछ तिहा करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सुरजा सोब कई गो भाई हो बोलती। यानी सुरजा लोग जो है सो कितने भाई थे। ऑप्शन नंबर ए, एगो अकेले हले ऊ, बी, 2 गो, सी, 3 गो और डी, 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एगो अकेले हले ऊ। यानी सुरजा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था।
5वां नंबर, सूरजाक बेटाक नाम की लागे, यानी सूरजा का जो बेटा होता है उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी नरेना, सी बिरजू और डी दामोदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेना। सूरजा का जो एक बेटा होता है उसका नाम था नरेना। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा घरे अगर माए समेत कई गो बेकैत हलथी। यहाँ पर सूरजा का पारिवारिक स्थिति के बारे में कि उसके परिवार में कितने लोग थे उसके बारे में पूछा गया कि उसके घर में कितने बेकैत थे। ऑप्शन नंबर ए 3 गो, बी 4 गो, सी 5 गो और डी 6 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 गो। यानी सूरजा के घर में कुल मिला के 4 व्यक्ति थे। कौन कौन? एक सूरजा, दूसरा उसकी पत्नी, तीसरा उसका बेटा नरेना और चौथा उसकी माँ। 7वां नंबर पर देखिए, सूरजा के बाप कखन सिराय गेल हले, यानी सूरजा के जो पिताजी होते हैं कब जो है सो उनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर ए जखन सूरजा ज्ञान होश नाय भेल हले तखन, बी जखन सूरजा 1 बछर के हले तखन, सी जखन सूरजा 5 बछर के हले तखन और डी जखन सूरजा 10 बछर के हले तखन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जखन सूरजा ज्ञान होश नाय भेल हले तखन, यानी जिस वक्त सूरज का ज्ञान होश छोटा में जब नहीं था उसी वक्त जो है सो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 8वां नंबर पर देखिए, सूरजा घर कैसन हले, यानी सूरज का जो घर होता है ना वो कैसा था। ऑप्शन नंबर ए माटी घर, बी पक्का घर, सी खिजूर के छाइन देल घर और डी झोपड़ी हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खिजूर के छाइन देल घर। सूरज का घर जो है सो वो खिजूर के पत्तों के छान से बना हुआ एक घर था। गरीब परिवार या गरीब घर कह लें हम लोग। 9वां नंबर पर देखिए, सूरजा अपन मायके ककर बात बता के मनमेल खोजो है कि कैसे वो बाहर जाए के पैसा कमाइले। यानी सूरजा जो है सो अपने माँ को यह मनाने का प्रयास करता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो माँ को मनाने के लिए जो है सो वो किसका उदाहरण देता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी बिहारी, सी बुधना और डी मंगरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगरा। मंगरा जो है गांव का एक व्यक्ति जो कि बाहर में काम करता था, 3 वर्ष से बाहर में ही था और बाहर आने से कमाने के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो जब सूरज अपनी माँ को मनाने के लिए जाता है कि मैं भी जो है सो बाहर जाऊंगा, तो उसी का एग्जाम्पल देता है यहाँ पर मंगरा का। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा ककर ठीन कमाल है। सूरजा गांव में जो है सो किसके पास कमाने का काम करता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गुनेश्वर बाबू ठीन, बी गिरजा बाबू ठीन, सी गणेश बाबू ठीन और डी नाय कमाल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरजा बाबू ठीन। यानी सूरज जो है सो अपने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कह ले या फिर अच्छा खासा जो है सो रौबदार व्यक्ति कह ले, उसका नाम गिरजा बाबू होता है, उसके पास कमाने का काम करता था और उसका पिताजी जो है वो भी उन्हीं के पास कमाता था दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न के, सूरजा के कौन दिने छुट्टी मिलो है। सूरजा को किस दिन छुट्टी मिलता था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए इतवार दिन, बी मंगल दिन, सी शुक्रवार दिन और डी कोई दिन नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई दिन नाय, किसी दिन जो है सो उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा की कमैनी में का मिलो है, यानी सूरजा जो है सो वहाँ पर गिरजा बाबू के यहाँ पर जब कमाता था तो उसे मजदूरी के रूप में, कमाई के रूप में क्या मिलता था उसे। ऑप्शन नंबर ए 2 गो रुपया, बी 2 सेर मड़ुआ, सी 2 सेर जोंडरा और डी 5 गो रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 सेर जोंडरा, यानी 2 सेर जोंडरा मकई जो है सो उसे कमाई के रूप में, मजदूरी के रूप में उसे मिलता था। किसको? सूरज को। 13 नंबर प्रश्न के, सूरजा का बाप कहाँ कमा धमा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसके कुछ पहले ही मैंने उसमें बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए सूरज के बाप कहाँ धमाल है। ऑप्शन नंबर ए जमींदार हियाँ, बी गुनेश्वर बाबू हियाँ, सी गिरजा बाबू हियाँ और डी बाहरे कमाल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिरजा बाबू हियाँ। गिरजा बाबू यहाँ वो कमाता था, उसका पिताजी, सूरजा के पिताजी, और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, सूरज बड़ा हो गया, तो फिर सूरज भी जो है सो वहीं पर कमाने धमाने लगा।
14 नंबर प्रश्न देखिए, जखन सूरजक बेटा बीमार भई गेल हलै तखन सूरजक ककर ठिन पैसा जोगाड़ में गेल हलै और ओकरा हुमा ऊ आदमी खूब छोट नीच बात सुनो है। एक बार की बात थी कि जब सूरज का जो बेटा नरेना था वो बीमार पड़ गया था और बहुत ज़ोर से बीमार पड़ गया था, तो पैसा के जुगाड़ में इलाज के लिए जो है सो वो कहाँ जाता है, और जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कि उसको वहाँ बहुत सारी ऊंच नीच बात सुनने को मिलती है। कहाँ पर जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांव के जमींदार ठीन, बी मंगरा ठीन, सी गुनेसर बाबू ठीन और डी गिरजा बाबू ठीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गिरजा बाबू ठीन। यानी सूरजा जो है सो जहाँ पर कमाता था गिरजा बाबू ठीन, जब उसका बेटा बीमार हो जाता है तो कुछ पैसों इलाज के पैसों के लिए वो उनके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत खरी खोटी सुनने को मिलता है। 5 रुपया के लिए 5 रुपये मांगने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है सो बहुत खरी खोटी उसको सुनने को मिलता है। वो बोलता है यहाँ पैसा फलता है का, तुम्हारा तो नेचर भी ठीक नहीं है, जाओ जहाँ पर पैसा मिलता है नगद वहाँ पर कमाओ, मेरे पास मत कमाओ, और अपना बाप का पहले कर्जा चुका लो, तुम्हारा बाप का हम खा लिए हैं का जो ऐसे तुमको पैसा देंगे। इस तरह की बहुत सारी कटुता वाली बात जो है सो दिल को एकदम कचोटने वाली बात जो है सो सुनने को मिलता है सूरज को, किसके पास? गिरजा बाबू ठीन। 15 नंबर प्रश्न किए, सूरजा बाहर जाए घरी आपन गोड़ में का पहनो है। अंततः जब उसकी माँ मान जाती है और वो जो है सो जाने लगता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है सुबह सुबह, तो वो अपने पैर में क्या पहन के जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरान चप्पल, बी पुरान जूता, सी मचकनिया जूता और डी खाली पैर जा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मचकनिया जूता। पुराने ज़माने का जूता मचकनिया जूता जो है उसको अपने पैर में लेता है, पैर में पहनता है, लाल जो है सो गमछा बांधता है ना, धोती पहनता है और वो जाने लगता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा कद काठी में कैसा था? सूरजा का शारीरिक बनावट कैसा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लामलासर, बी छोट मोट, सी औसत लंबा और डी खूब छोट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लामलासर। यानी सूरज जो है सो लंबा चौड़ा था, छाती चौड़ी थी, बाल जो है सो घूंचल था, यानी वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सूरजाक जनी बाहर जाए घरी जलपान खातिर एक टुकड़ा में का बांध ले लिख। यानी जब वो जाने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है रास्ते में खाने के लिए कि कभी भूख लग जाएगा तो उसके लिए जो है सो एक टुकड़ा कपड़ा में कुछ खाना बांधती है। क्या बांधती है? ऑप्शन नंबर ए बासी भात, बी सूखल रोटी, सी बासी भात और सूखल रोटी और डी बासी भात और मुनगा साग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बासी भात और मुनगा साग। बासी भात लेती है, रात का बचा खाना होगा, और साथ में मुनगा साग को एक कपड़े में लपेट के बांध के वो जो है सो चल देती है ताकि रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा लेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा के कई बजे के गाड़ी पकड़े खले। सूरजा को जो है सो सुबह के कितने बजे की गाड़ी पकड़नी थी उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5 बजे, बी 6 बजे, सी 7 बजे और डी 8 बजे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 बजे। 7 बजे की गाड़ी थी जिसको सूरज को पकड़ना था जब वो जा रहा था। 19 नंबर प्रश्न के माई के लोर खोटा के कौन विधा है। यानी माई के लोर जो है वो खोटा का कौन विधा है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत, क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए देखिए कहानी, बी उपन्यास, सी यात्रा वृत्तांत और डी नाटक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न के ई कहानी कर लिखवैया रहत। यानी इस कहानी के जो है सो लेखककार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी विश्वनाथ दसौंधी राज, सी श्रीनिवास पानूरी और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से संबंधित हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। दोस्तों उम्मीद क्या है सो दोस्तों लगभग ऐसा ज़्यादातर जो है पॉसिबिलिटी कि इससे बाहर तो प्रश्न नहीं आएंगे। लाइन बाय लाइन जो है सो मैंने अपने स्तर से सारे प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न जो है सो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हो गए उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।